मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। तो अपने आप को अगर आप ये मानते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरी हाइट नहीं है, मेरी चेस्ट नहीं है, या मैं रनिंग नहीं कर सकता, या मेडिकली मैं अनफिट हूँ किसी भी चीज़ में, तो कोसने के बजाय फिर आपको ऑप्शन तलाशने होते हैं, तो मेरे लिए बेस्ट क्या हो सकता है? या मैं कहाँ जा सकता हूँ? या मैं क्या कर सकता हूँ? तो बच्चों, ये उन सभी जॉब से हो सकता है बेहतर हो, जिन जॉब्स के लिए बच्चे फिजिकल मार रहे होते हैं, दिन-रात सड़कों पर चल रहे होते हैं। तो वो जो है, उन जॉब से सबसे बेहतर अगर मैं एक लाइफ में शांति वाली जॉब ढूँढूँ, एक क्लर्क वाली जिसमें सीट पे बैठना है, सिस्टम के आगे और अपना काम करना है और कोई मतलब नहीं दिन-दुनिया से। 9 बजे से साढ़े 9 बजे से अपना ऑफिस होता है, शाम को 5 साढ़े 5 बजे अपना चले आना है। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस और सैटरडे संडे ऑलवेज ऑफ, और जो भी सरकारी छुट्टी है वो हमेशा सारी मिलेंगी। ये वो वाली जॉब होती है, ना कोई फालतू की टेंशन, ना किसी तरह का झंझट। इस तरह की जॉब होती है सीएचएसएल वाली बच्चों। हर जगह, हर ऑफिस, मतलब दिल्ली में भी ले लो या ऑल इंडिया, हर जगह इसके ऑफिसेज होते हैं। अलग-अलग मंत्रालयों में, अलग-अलग डिपार्टमेंट में ये जॉब करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो इस जॉब के बारे में जानने को बहुत कुछ है वैसे तो, पर मैंने आपको बता दिया, एक क्लर्क और हेड क्लर्क की जॉब इसको बोला जाता है। तो सीएचएसएल बच्चों, क्योंकि आपको पता ही है कि बेरोजगारी का क्या आलम है, तो जो सीजीएल वाले बच्चे अगर वहां सफल नहीं हो पाते, तो वो यहाँ आकर काफी कंपटीशन बढ़ा देते हैं, और उनका भी हक है आपकी तरह इस कंपटीशन को देना। यहाँ फिजिकली हैंडीकैप्ड हो बच्चा, एक्स सर्विसमैन हो, कोई भी हो, सबके लिए ये ओपन कंपटीशन होता है। लड़कियां भी हो तो उनको भी ओपन कंपटीशन ही लड़ना होगा, उनकी भी कोई अलग से कट ऑफ नहीं लगती, यानी लड़कियों की या अलग लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। और बच्चों, कोई स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं है, ऑल इंडिया को एक ही तरीके से मेरिट में आना होता है। ठीक है, चलिए, जैसे जीडी वगैरह में आप देखते हैं कि भैया स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, ऐसा यहाँ नहीं है बच्चों। इसमें 3 तरह की नौकरी है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको आजकल जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बोल दिया गया, जीएसए। ठीक है, लेवल 2 की ये पोस्ट होती है, और इसमें जो सैलरी बनती है दिल्ली जैसे एक्स शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर, थोड़े मध्यम दर्जों के शहरों के अंदर, वाई सिटी में आते हैं तो थोड़ी सी कम बन जाएगी, 31,000 के आसपास। तो 33,000 इन लोगों की सैलरी बनती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2 तरह की पोस्ट है जो आएंगी, बाद में खोलेंगे। ये कब प्रेफरेंस भरवाई जाती है, कौन से मंत्रालय में मुझे जॉब चाहिए या कौन सी सिटी में मुझे जॉब चाहिए, ये कब प्रेफरेंस भरवाई जाती है? जब आपकी फाइनल मेरिट आनी होती है, उससे जस्ट पहले ऑनलाइन एक पोर्टल आता है, उस पर भरवाई जाती है। ठीक है, नोटिफिकेशन की आप मतलब टाइम टू टाइम जांच करते रहते हैं, एसएससी साइट पे कुछ आया तो नहीं, वहां ये भरवा ली जाती है। अभी कुछ नहीं भरना है आपको कि मेरे को कौन सी जॉब चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर फॉर्म चल रहे हैं, अभी अभी फॉर्म निकले हैं परसों ही। अभी आपके पास चांस है कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए, अगले 15-20 दिन तक चलेंगे फॉर्म अच्छे से। ठीक है, तो 43,000 इन लोगों की सैलरी होती है जो लेवल 4 में आते हैं। इसमें करीब दिल्ली की सैलरी बता रहा हूं मैं, और लेवल 5 की, क्योंकि ये सब लोग हमारे साथ जॉब कर रहे होते हैं, तो ये 52,000 इनकी सैलरी बन जाती है फर्स्ट लेवल 5 पर दिल्ली शहर के अंदर। बाकी शहरों में थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि वहां महंगाई कम है, उस हिसाब से एचआरए दिया जाता है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की एक नई पोस्ट आई है, तो ये भी लेवल 4 में ही है। ये 43,000 यानी इसके बराबर यहाँ सैलरी बनेगी। ठीक है, जो लेवल सेम है तो सैलरी भी सेम रहेगी। तो 3 तरह की पोस्ट आपसे भरवाई जाएंगी। कौन से मंत्रालय में चाहिए ये भी तभी भरवाया जाएगा, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। फॉर्म में ये सब नहीं भरना है। सैलरी मैंने आपको बता दी। अगली बात है कि सीएचएसएल में लगने के लिए आपको किसी हाइट की जरूरत नहीं है, कोई चेस्ट आपकी कभी नपाई नहीं होती, कोई वेट आपका कभी नहीं नपता, और रनिंग, फिजिकल, ये सब चीजें इससे कोसों दूर है, यानी आपको किसी तरह का भी फिजिकल फिटनेस नहीं देनी है। और साथ में मेडिकल बच्चों होता है, ऐसा नहीं है कि मेडिकल नहीं होता। मेडिकल अपने जिले से सर्टिफिकेट ले जाकर के, या अपने जिले के मेडिकल अस्पताल, जिला अस्पताल में करवा करके वहां सर्टिफिकेट पकड़ाना होता है, सीएमओ या उस लेवल के किसी अधिकारी का। ठीक है, कि मैं पूरी तरह से फिट हूं, सीएमओ लिख के दे दे और आपको सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं, जस्ट यही मेडिकल होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और मेडिकल नहीं है बच्चों। चश्मा पूरी तरह से अलाव है, कलर विजन भी चलता है। चलिए आगे बात करते हैं, और फिजिकली हैंडीकैप भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। आगे बात करते हैं बच्चों कि एसएससी सीएचएसएल में भर्ती होने के स्टेप्स क्या है फिर, कि सर अगर फिजिकल नहीं है तो फिर और क्या है? तो आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें 3 स्टेप्स है भर्ती होने के। 3 स्टेप्स पूरा करने के बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। स्टेप 1 है टियर 1, यानी टियर 1 में क्या आएगा बच्चों? मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश ही आते हैं। टियर 1 में 25-25-25 क्वेश्चन सबके, यानी 100 क्वेश्चन सिर्फ 1 घंटे में करने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम में वो 100 क्वेश्चन करने हैं। और बच्चों, अगर आप कि इसमें करीब-करीब आप ये मान लीजिए, जो बच्चा 120 जनरल में कर लेगा, जनरल में नॉर्मल बच्चा कर लेगा, तो वो पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएगा इसमें। हो सकता है 115 पर 120 तो एकदम सेफ है। और जैसे ओबीसी की मैं बात करूं, तो जैसे पेपर आ रहे हैं इस तरह के पेपर में बच्चा 110 ओबीसी में कर जाएगा। एससी एसटी की बात करूं तो ये करीब-करीब 100 मार्क्स लाने पर, यानी 50 क्वेश्चन 100 में से करने पर, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 100 मार्क्स करने पर एससी एसटी पे भी ये जो है सिलेक्शन लगभग मतलब टियर 2 के लिए हो जाता है। आप ये सोचिए सर, 120 मेरे आए और कट ऑफ गई 105 पर, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई फायदा भी नहीं है। किसी के 170 भी आए ना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये नंबर आपके जुड़ते नहीं है। अब से ये रूल बन गया है। टियर 1 इसलिए बोल दिया क्वालीफाइंग, यानी नंबरों का कोई अर्थ नहीं है, बस आप कट ऑफ में आ जाइए। अगली बात है बच्चों टियर 2 के लिए, तो 360 मार्क्स का टियर 2 होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का। 3 नंबर मिलेंगे सही करने पर एक क्वेश्चन को, और बच्चों 1 नंबर कटेगा भी अगर आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ये रूल बनाया है। और ये 120 क्वेश्चन में क्या-क्या आता है? मैथ 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, पेपर भी 2 अलग-अलग होंगे। जीएस के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, ये पेपर अलग, ये पेपर अलग। ठीक है, तो भैया 60 क्वेश्चन यहां और 60 क्वेश्चन यहां, टोटल 120 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो जीएस का रोल यहां 20 थोड़ा कम कर दिया गया क्योंकि ऊपर बराबर ही था। तो सर कंप्यूटर का भी टेस्ट होगा, तो कंप्यूटर होगा आपका टियर 3 में। टियर 3 में आप उसको मान सकते हो, यानी जब आप टाइपिंग देने जाओगे तभी कंप्यूटर का टेस्ट होगा, और उसमें 20 क्वेश्चन में से जस्ट आपको कितने 6 क्वेश्चन सही करने हैं, सॉरी 15 क्वेश्चन है, और जस्ट आपको 5 क्वेश्चन सही करने हैं 15 में से, और आप पास हो जाते हैं। और ओबीसी में तो आपको 4 ही क्वेश्चन सही करने हैं, और एससी एसटी में तो आपको 3.5 प्रश्न सही करने हैं, और 3.5 प्रश्नों के नंबर लाने हैं। ठीक है, 15 में से। तो वो, और कोई बच्चा देखिए 4 करने हैं बस ओबीसी में, कोई 12 कर आया, कोई फायदा नहीं है। मतलब जितना आता है इतना तो हर कोई कर ही देता है, तो वो कंप्यूटर की टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो ये है मेन चीज जिनसे हमारा सिलेक्शन होगा। इनकी तैयारी आपको बहुत बेहतर ढंग से करनी है। तैयारी टियर 1 की कर रहे होंगे, लेकिन हमारा फोकस